अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रिंग रोड के करीब तेज रफ्तारी के बायस मज़दा ट्रक फुटपाथ से टकराकर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाम हक जबकि 2 जख्मी हुए। हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जाम हक अफराद की शनाख्त 40 साल रफीक और 30 साल एजाज के नाम से हुई है। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रिंग रोड के जो है वो करीब इंतहाई अपना ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में 2 अफराद जाम हक हो गए हैं। 30 साल मजदा ट्रक पास से टकराकर उल्ट गया। हादसे में जख्मी 2 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम कर दी गई है। हादसे में जाम हक 2 अफराद की लाशों को मुल्ला थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में जख्मी अफराद की शनाख्त 18 साल वसीम और 19 साल सालिक हमजा के नाम से हुई है। हादसे में जो जाम हक हुए हैं इनकी शनाख्त 40 साल रफीक और 30 साल एजाज के नाम से हुई है। इतला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाम हक होने वाले अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को गुस्सा के हवाले किया जाएगा। जबकि जख्मी अफराद को जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। इंतहाई अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा है, जहाँ पर जो है 2 अफराद जाम हक और 2 जो है वो जख्मी हुए हैं। तहम वाले से पुलिस का कहना है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक कब्जे में ले लिया गया है और जो ट्रक ड्राइवर था वो भी इस हादसे में जख्मी हुआ है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वाले से पीछे कहना है कि वाकई कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहले खाना की तरफ से जो भी दरखास्त वसूल होगी उस मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि दूसरी जानिब सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का इम्कान। पीडीएम में पंजाब की जानिब से भी लाहौर समेत तमाम अजला को सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल जी, आज की बारिश के बाद जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जो है आज बारिश का सिलसिला जारी रहा और इस मूसलाधार बारिश से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में सड़कें और गलियां जो है वो नदी नालों का जो है वो मंजर पेश करती रही हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है वो 19 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक शदीद बारिशों की जो है वो पेशगोई की गई थी और साथ ही साथ सैलाब का जो है वो पेशगोई की गई थी और उससे बचने के लिए खुसूसी तदाबीर एहतियात करने का भी कहा गया था। पीडीएमए की जानब से भी एहतियात बरतने का कहा गया है और तमाम अजला को अलर्ट जारी किया गया है और सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए भी तमाम तदाबीर जो है अपनाई जा रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो 24 जुलाई तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और 1 अगस्त तक जो है वो बारिशों का सिलसिला ये जो है वो जारी रहने का इम्कान जारी किया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो लाहौर और दीगर जिला में जो है वो सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है और यही वजह है कि वासा की जानब से भी जो है वो हर तरफ जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। एमडी वासा गुफरान अहमद मानसून कंट्रोल रूम में मौजूद। नकासी अब ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी जारी। वासा की जानिब से बरवक्त कार्रवाई से शहर के तमाम अहम पॉइंट्स क्लियर करा दिए गए। एमडी वासा का कहना है कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन और ऑपरेशनल टीमें मुकम्मल फाल हैं। किसी किस्म की गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानेंगे। बताइए ज़ैन। बारिश के बाद निकासियात के अमल का जायजा लेने के लिए एमडी वासा गुफरान अहमद की तरफ से लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर दौरे किए गए। बाद एमडी वासा गुफरान अहमद ने मॉनसून कंट्रोल रूम से निकासियात ऑपरेशन की निगरानी की। लाहौर में बारिश के बाद तमाम अहम शाहराएं और अंडर पासिस को क्लियर कर दिया गया है, ये वासा हुकाम की तरफ से दावा किया गया है। इसमें वासा हुकाम की तरफ से ये बताया गया है कि 1 मोरिया पुल, कुर्तबा चौक, लिटन रोड, शाहजमाल, वारिस रोड, एम्प्रेस रोड, कूपर रोड, लक्ष्मी चौक, नाबा रोड, जीपीओ रोड, रेलवे स्टेशन, अली ब्लॉक, गार्डन टाउन बारिश के साथ ही क्लियर कर दिए गए। जबकि ग्रीन पार्क, रावी रोड, भाटी गेट, बी ब्लॉक, ताजपुरा, रसूल पार्क, शमा रोड, वहादत रोड, टिका चौक, जोहर टाउन और अल्लाह चौक भी क्लियर करने की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। एमडी वासा का कहना है कि चबुर्जी चौक बारिश रुकते ही फौरी क्लियर कर दिया गया था। तमाम डिस्पोजल स्टेशन और ऑपरेशनल टीमें मुकम्मल तौर पर फाल हैं। एमडी वासा की तरफ से ऑफिसर्स को ये हिदायत जारी की गई है कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपका शुक्रिया ज़ैन। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात शोएब अहमद बर्थ का कहना है कि मानसून के दौरान एमरजेंसी रिस्पांस टीमें 24 घंटे हाई अलर्ट रहेंगी। मशीनरी गाड़ियाँ एमरजेंसी आलात हर वक्त फ़ाल रखे जाएंगे। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात के ज़ेर सदारत
मानसून और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जायजा इजलास में सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऑनलाइन शिरकत की। मलिक शोएब बर्थ ने तमाम मुमकिन फ्लड ज़दा इलाकों और पुलों का मुआयना करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें 24 घंटे हाई अलर्ट रहें, हसास शाहराहों की मुसलसल मॉनिटरिंग और मुतबादल ट्रैफिक प्लान पहले से तैयार रखा जाए। आवाम की हिफाजत के लिए हसास मकामात पर वार्निंग और एहतियाती साइन बोर्ड्स नस्ब किए जाएँ। कैंट कचहरी के बख्शी खाने से 4 मुलजिमान फरार हो गए। फरार होने वाले मुलजिमान को कैंप जेल से पेशी पर लाया गया था। मुलजिमान बख्शी खाने की खिड़की तोड़कर फरार हुए। पुलिस की जानिब से फरार होने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, कैंट कचहरी बख्शी खाने से 4 मुलजिमान फरार हुए हैं। फरार होने वाले मुलजिमान को कैंप जेल से पेशी पर जो है बुलाया गया था। मुलजिमान बख्शी खाने की ग्रिल तोड़कर फरार हुए हैं। फरार होने वाले 2 मुलजिमान की शिनाख्त हो गई है। मुलजिमान की शिनाख्त, एक जो मुलजिम है उसकी शिनाख्त मंशियात का मुलजिम रियाज एजाज और दूसरा जो है उसकी शिनाख्त कत्ल का मुलजिम हसन सफ्तर जो है वो उसकी शिनाख्त हसन सफ्तर के नाम से हुई है। मजीद 2 मुलजिमान की शिनाख्त पुलिस की कहने कोशिश की जा रही है। इस हवाले से DIG ऑपरेशन ने इस वाक़े पर नोटिस लिया है और DIG ऑपरेशन का ये कहना है कि एक मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें तस्कीर दे दी गई हैं। जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DIG ऑपरेशन कहना है कि मजीद कानूनी कार्रवाई इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद अमल में लाई जाएगी।